और जब भी किसी इंसान को भगवान बना के लोग पूछते हैं तो नुकसान भक्तों का ही पहले होता है, क्योंकि भगवान मान लेने से वो भगवान नहीं बन जाते। और फैंस लोगों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट पाए जाते हैं, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर हैं तो फिर छोटी छोटी हरकत दिखाई देती हैं, इसलिए हमें मौका मिल रहा है कि उन पे हम जजमेंट दें। लेकिन हमारी जो हरकत होती है हम भी। और भाई लोग क्या चल रहा है? आज की वीडियो कोई सेल्फ हेल्प या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में नहीं होगी। आज एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे चीज़ कोई नई तो नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन फिर भी बात यह है कि मेरे न्यूज़ फीड में बहुत कुछ न्यूज़ आर्टिकल मिलते हैं और ऐसी खबरें मिलती हैं किसी फलाने बॉलीवुड एक्टर ने अपने फैंस के साथ ज़बरदस्ती मिसबिहेव कर देते हैं या फिर धक्का दे देते हैं। यहाँ पे फैंस की गलती ये थी कि वो दौड़ के आ रहे थे एक छोटी सी सेल्फी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे सुपरस्टार भैया क्या किया कि धक्का दे दिया, ज़ोर से मिसबिहेव कर दिया है। और इसी को कवरेज बना के बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले पैसे छाप रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि बॉलीवुड एक्टर लोग ऐसा करते क्यों हैं अपने फैंस के साथ, जहाँ पे रिस्क है कि अगर किसी फैंस के साथ मिसबिहेव मैं अगर कर दूँ और न्यूज़ मीडिया वाले इस पे अगर कवरेज ले लेते हैं या फिर खबरें छापती हैं तो फिर प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी लिटरली, ठीक है। तो इस रिस्क को क्यों उठाते हैं और ऐसा करते क्यों हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देखोगे कि इंडिया में जितने सारे फैंस होते हैं, जितने फैंस लोग होते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार के फ़ैन, उनमें से ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग अपने एक्टर को भगवान मानते हैं, लिटरली भगवान मानते हैं। कहीं पे अगर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि 2 या 4 लोग देखने जाए, लेकिन अगर कहीं पे एक्टर प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ पे हज़ारों लोग भीड़ जमा लेंगे उन्हें देखने के लिए। भले ही किसी लोग किसी पर्टिकुलर एक्टर के बारे में फेसबुक में या फिर ट्विटर में क्रिटिसाइज़ करते रहे, उनके बारे में पूरा बोलते रहे, लेकिन वो एक्टर अगर सामने प्रकट हो जाते हैं तो वही लोग दौड़ के चले जाते हैं। वो फेसबुक में लिखते हैं कि फलाने किसी एक्टर वो तो बेकार हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती, एक्टिंग के ए तक नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी वो चले जाते हैं एक सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उस एक्टर के दर्शन पाने के लिए। क्योंकि एक सेल्फी ले लेने से तुम अपने दोस्तों के सामने एक लोकल सेलिब्रिटी बन जाते हो, क्योंकि तुमने उस एक्टर के साथ, उस बड़े सुपरस्टार इंसान के साथ एक फ़ोटो ले लिया है। इसके लिए तुम वो अचीवमेंट पाने के लिए, दोस्तों के सामने एक अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तुम फ़ोटोज़ लेते हो। तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे तुम उनके बहुत बड़े फ़ैन हो। किसी भी एक्टर अगर मिल जाए तो तुम डेफिनेटली कहोगे कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक ऑटोग्राफ दीजिए या फिर एक सेल्फी ले लेते हैं। तुम ये नहीं कहोगे कि तुम तो बहुत घटिया एक्टर हो, तुम्हारे फिल्म मैंने देखी हैं, बिल्कुल एक्टिंग का कुछ नहीं आता तुम्हें, मैं तुम्हारे बारे में क्रिटिसिज्म लिखता हूँ, फेसबुक में ट्विटर में लिखता हूँ। ये बात तुम उन्हें नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हें एक मौका मिला है एक बढ़िया इंसान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, और उस मौके को तुम हाथ से जाने नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पे और एक बात आती है कि जैसे जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि मूवी में हमारे जो एक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, लड़की की इज्जत बचाते हैं, एक्शन करते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, और उस कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन हम बिल्ड ऑटोमेटिक कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसके साथ साथ हम उस इंसान के लिए भी एक कनेक्शन बना लेते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो इंसान है, ये जो एक्टर है, रियल ज़िंदगी में भी वो ऐसा ही एक्ट करेगा अगर वो हमारे सामने आ जाए। जैसे मूवीज़ में वो लोगों को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं, वैसे ही हम अगर उनसे मिलने चले जाए तो डेफिनेटली हमसे वो मिलेंगे और हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी भावना से एक फैंस जाते हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए या फिर मिलने के लिए जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि एक्टर लोग बिजी हैं और उन्हें धक्का धक्का मारते हैं, इग्नोर करते हैं, हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते, तो पूरा भ्रम टूट जाता है उसी क्षण। तभी हमें इस बात का एहसास होता है कि ये इंसान सच में वैसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे सोच रहे हैं मूवीज़ में देख के। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे धक्का मिला है किसी एक्टर से तो उस एक्टर का हाथ मेरे को छुआ है तो ये भी बहुत लकी वाली चीज़ हुई ना। मैं दोस्तों को कह सकता हूँ कि उस एक्टर ने मुझे छुआ है और मुझे मौका मिला उसे छूने की। ऐसे लोग भी, ऐसे जबरा फ़ैन होते हैं, ठीक है। लेकिन फैंस मूवी में एक डायलॉग था कि जो मज़ा खुद की ज़िंदगी, मतलब क्या था पता नहीं, जो मज़ा खुद की ज़िंदगी में जीने में है किसी की परछाई बनने में वो मज़ा है नहीं, ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा है। वो डायलॉग बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि तुम एक इंसान को भगवान मान के पूछते हो और उनके सामने जाके रिक्वेस्ट करते हो एक फ़ोटो दे दो,
और जब भी किसी इंसान को भगवान बना के लोग पूछते हैं तो नुकसान भक्तों का ही पहले होता है, क्योंकि भगवान मान लेने से वो भगवान नहीं बन जाते, क्योंकि हमने उसे खुद भगवान बनाया है। और इस बात की रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो एक साधारण सा एक इंसान है और कुछ भी नहीं। ये बात लॉजिकली तो हमें पता है, लेकिन अनकॉन्शियसली हमारे मन में यही होता है कि वो इंसान भगवान है, हमारे लिए तो गॉड है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जो उनके फैंस हैं। दुनिया में तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग भरे पड़े हैं जो हर एक दिन उनके तस्वीर को पूछते हैं, मिलने के लिए बिल्कुल डेस्परेट होते हैं। तो तुम अकेला इंसान तो नहीं हो। अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाता है या फिर धक्के दे देते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? तुम सोशल मीडिया में आके कुछ पोस्ट कर दोगे कि फ़लाने किसी एक्टर ने मेरे को ऐसे टच किया है या फिर धक्का दे दिया है। दो चार लोग देखकर कहेंगे ये लोग तो बेकार के होते हैं और इन्हें भगवान मानना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट फलाने एक्टर, ऐसे ट्रेंड चलाने लग जाएंगे। उसके बाद 2 हफ्ता 2 महीने बाद फिर से वो एक्टर एक मूवी लॉन्च कर देंगे जो मूवी बेस होगी एक पैट्रियोटिक, एक देशभक्ति पे आधारित होगी। और उस वक्त लोग इजीली भूल जाएंगे, इमीडिएट भूल जाएंगे कि 2 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ था। देखना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। किसी भी एक्टर को उठाओ, चाहे सलमान भाई या फिर कैटरीना कैफ, कोई भी क्लीनेस्ट एक्टर को उठा लो, देखोगे हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। अपने फैंस के साथ रूड बिहेव करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करोड़ों में से एक लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर तुम्हें कुछ हो भी जाते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस तुम अगर मर जाते हो तो फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है उस एक्टर पे केस हो जाए, बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन जेल हो जाए या फिर उनकी छवि है वो ख़राब हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे तुम और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले इंसान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग मूवी मेकिंग देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, और ये जो बिज़नेस है इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फो हमें पता होता है। इसलिए हम उतना भाव तो नहीं देते, लेकिन फिर भी अंदर अंदर एक जबरा फ़ैन तो किसी ना किसी एक्टर के लिए फील करते हैं। किसी भी एक्टर को हम लिटरली किसी भी एक्टर को हम थोड़े हद तक गॉड मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो इंस्टा में कोई भी अगर पिक डालते हैं तो इमीडिएट लाइक कर देते हैं, या फिर एक बर्थडे पे हम विश कर रहे हैं और कोई भी अगर इवेंट हो जाते हैं तो पहले हम सोशल मीडिया पे वो साइट पे जाके चेक करते हैं या फिर स्वयं जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो होता है, लेकिन कुछ लोग लिटरली होते हैं जो ये फील करते हैं कि वो जो एक्टर हैं रियल ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही हैं, लेकिन उन लोग को पता नहीं है, या फिर मूवीज़ के बिहाइंड द सीन क्या होता है उन्हें पता नहीं है। एक्टर जो भी बोलते हैं वो स्क्रिप्ट राइटर लिख के देते हैं, या फिर जो भी एक्शन जैसे भी करते हैं वो तुम्हारे वीएफएक्स वाले करते हैं, या फिर उनके टीम होते हैं अलग से, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या मूवी बनेगी, ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। इसलिए किसी भी एक्टर को देखोगे जब वो बातें कर रहे हैं बिल्कुल फ्लॉलेस बातें करता है, 2-4 बातों में तुम्हें सब कुछ समझा देते हैं, और दिल के बड़े अच्छे हैं। अगर विलन्स भी हैं तब भी बहुत बड़े इंसान हैं, अच्छी थिंकिंग रखते हैं, फिलोसोफर वाली थिंकिंग वो रखते हैं। और इसीलिए एक्टर को भगवान मानना, गॉड मानना एक परंपरा रही है हमारे इंडिया में, और इसका नुकसान होता है फैंस लोगों पे। ये तो बात कही फैंस लोगों की बात। अब बात करते हैं एक्टर की। एक्टर की साइड से बात करें तो एक्टर भी यहाँ पे ह्यूमन होते हैं, कोई एंड्रॉयड रोबोट वो है नहीं। और एक एक्टर होने के कारण दिन भर बहुत सारे लोगों से वो मिलते हैं, बहुत सारे चुतिए मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। किसी मूवी बेकार चली गई, किसी में हिट हुई, किसी फ्लॉप हुई, तो इसका टेंशन भी दिमाग में रहता है। और समय अगर कोई फैंस आ जाते हैं एक सेल्फी लेने के लिए तो ऑटोमेटिक दिमाग गर्म हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो एक्टर होते हैं वो भले ही एक्टर हैं लेकिन पहले वो इंसान है, और इंसान में भी तुम्हारे हरामी इंसान होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो कॉन्शियसली पता होता है कि अगर वो फैंस दौड़ के आ रहे हैं तो फिर उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। चाहे मैं गुस्सा क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी किसी भी इंसान के लिए मैं अपना क्रूरता मैं नहीं दिखा सकता। और एक कॉन्शियस एक्टर को, किसी कॉन्शियस इंसान को पता होता है ये सब कुछ। ये बात भी सही है, कोई भी एक्टर पॉपुलैरिटी के भूखे होते हैं। अगर उन्हें ये एहसास होता है कि पॉपुलैरिटी घट रही है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। और इसलिए जो ओल्ड एक्टर होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा समय तक इंडस्ट्री में रहे हैं, ऐसे जो एक्टर होते हैं वो लिटरली डरते हैं कोई नया सुपरस्टार ना आ जाए। अगर देखते हैं कोई नया सुपरस्टार आ रहे हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और दिमाग काम नहीं करता। वो हर समय ये चाहते हैं कि पब्लिक अटेंशन देती रहे। एक एक्टर हमेशा ये चाहता है कि एयरपोर्ट से निकलते वक्त मैं चाहूँगा कि लोग आसपास खड़े रहें, दूर से हाथ हिलाए, मीडिया वाले लोग खड़े रहें, दूर से सवाल पूछें। लेकिन दौड़ के सामने आ रहे हैं, कोई फैंस आके जकड़ लेते हैं या फिर हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, ये एक्टर को अच्छा नहीं लगता, पुराने जो एक्टर होते हैं।
लेकिन जो नया नया एक्टर बनता है उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि फैंस लोग आएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, उनके जो सपना है वो पूरा हो रहा है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, 10 साल, 15-20 ईयर्स बाद, वो इस बात को ऐसे ही मतलब पसंद नहीं करते कि लोग आके बिल्कुल जकड़ लेंगे और हाथ मिलाएंगे। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। दूर से खड़े होकर हाथ हिला रहे हो तब ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन और एक सिनारियो पे भी दिमाग गर्म हो जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट से उतरते वक्त अगर ये देखते हैं कि आसपास कोई लोग नहीं है, बिल्कुल रेगिस्तान हो चुके हैं, तब भी दिमाग गर्म हो जाएगा और भी ज़्यादा वो स्ट्रेस फील करेंगे। और इसका जो भी गुस्सा होता है वो निकल देते हैं तुम्हारे फैंस लोगों पे। कोई आ रहा है, चलो धक्के दे देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंसान में हरामी लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। कोई इंसान ये भी चाहते हैं कि चलो ये आ रहे हैं, इनकी वजह से मैं जो भी इस मुकाम पे पहुंचा, इन लोगों की वजह से, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इन लोगों के साथ बदतमीज़ी मैं ना करूँ, जितने हो सके अच्छी तरह से मैं पेश आऊँ। कुछ कॉन्शियस एक्टर ऐसा करते हैं, कोई एक्टर ऐसा करते हैं कि लोगों को मदद करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कहने का पॉइंट ये है कि वो लोग भी इंसान होते हैं, कभी कभी गुस्से में आकर या फिर जानबूझकर ऐसा हो जाते हैं। लेकिन वो एक एक्टर हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, तो फिर उनकी छोटी छोटी हरकत न्यूज़ मीडिया में दिखाई देती हैं, तो हमें ये मतलब हज़ारों लोग देख के ये जज कर रहे हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। हम फैंस लोग सबसे पहले आते हैं और हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हर कोई इंसान होते हैं और फैंस लोगों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट पाए जाते हैं। लेकिन वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो फिर छोटी छोटी हरकत दिखाई देती हैं, इसलिए हमें मौका मिल रहा है कि उन पे हम जजमेंट दें। लेकिन हमारी जो हरकत होती है, हम किसी से बदतमीज़ी से पेश आते हैं या फिर किसी को कुछ बुरा बोल देते हैं, तो इसका कवरेज कोई भी मीडिया कंपनी आके नहीं लेती है और लोगों को पता नहीं चलता हमने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया है। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है, इसलिए हमें मौका मिल जाते हैं जज करने का। लेकिन हर समय अगर ऐसा होता है कि फिर हर एक मिनट, हर एक दिन अगर ऐसा होता है किसी भी एक्टर के साथ, 2 या 3 दिन बाद ऐसे खबरें रिपीटेडली मिलती रहती हैं, तो फिर कह सकते हैं कि ये जो इंसान है बेकार के इंसान है। मैं भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो एक्टर है ये अच्छे इंसान है या नहीं। अब उनके पास जाके तुम मिल नहीं सकते, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से तुम मिल नहीं सकते या फिर बातचीत हो नहीं सकती, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इंसान रियल है या फिर फेक है। बात यह है कि तुम जो भी देखोगे स्क्रीन में ही देखोगे, या फिर हो सकता है वो टीवी न्यूज़ में या फिर फिल्मों में। फिल्मों की बात छोड़ो, न्यूज़ में अगर वो इंसान आते हैं तो वो एक लाइव आते हैं और एक रियल कैरेक्टर, रियल पर्सनालिटी लेकर वो आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मौका मिल जाता है इस इंसान को जानने का। अगर वो इंसान कुछ बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, किसी अगर पब्लिक इवेंट में वो चले गए, वहाँ पे जाके कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि तब एक मौका मिलता है कि ये इंसान कैसे सोचता है, कैसे बात करता है। तब देखोगे ये इंसान जैसे बात करता है, फिल्मों से मतलब कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे फिल्मों में जैसे वो बोलते हैं, रियल ज़िंदगी में जो भी थिंकिंग है फिल्मों से बिल्कुल टोटल अलग हो सकती है। तब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी थिंकिंग ऐसी है, तो ये इंसान ऐसे सोचते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब भी किसी एक्टर को किसी धर्म के बारे में या फिर पॉलिटिकल कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं लोग, मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से नोटिस करता हूँ कि इस सवाल पे इनका क्या रिएक्शन होता है। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं या फिर किसी भी बड़े इवेंट जो भी हो चुके हैं फिल्मों, अपार्ट फ्रॉम द फिल्म, अगर कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो उन पे उनका रिएक्शन क्या होता है, ये चीज़ मैं अच्छी तरह से नोटिस करता हूँ। अगर वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़्यादा इनके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तब माना जा सकता है इनके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर वो अपने कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते, या फिर एक एक बात उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ये समझते हैं। बहुत कुछ कारण हो सकता है और ये सब मैं विश्लेषण करता हूँ एक एक बात सुन के। मैं कभी भी मूवीज़ देख के किसी भी कैरेक्टर को वैसे जज नहीं कर लेता कि इसकी मतलब जो भी हरकत है या फिर जो भी जैसे वो शो कर रहे हैं बिल्कुल रियल है। और पता नहीं कैसे ये चीज़ बचपन से मेरे अंदर थी। मैं कभी मूवीज़ में देखकर ये समझ नहीं लेता था कि इंसान सच में ऐसा ही है। अब बचपन मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब क्लास 10 या फिर 12 में पढ़ता था, तब से ये चीज़ आ गई थी। अगर किसी एक्टर को भगवान मानना है या फिर उन्हें फॉलो करना है, तो फिर पहले देखना होगा कि इस एक्टर का काम मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर वो एक्टर मुझे हेल्प कर रहा है या फिर पैसे दे के हेल्प कर रहे हैं या फिर मतलब इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, तब किसी भी एक्टर को भगवान मान सकते हो या फिर उन्हें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसका काम तुम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल सही है। अगर उनकी थिंकिंग जानना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि लाइव इंटरव्यू या फिर किसी भी जगह में बातचीत कर रहे हैं, तो वो देख सकते हो। वो देख के तुम डिसाइड कर सकते हो, वो देख कर तुम जान सकते हो कि ये इंसान वास्तव में कैसे हैं, कैसे थिंकिंग है उनकी।
तब जाके अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये फॉलो करने के लिए लायक बिल्कुल इंसान है, अच्छी सोच रखते हैं, बिल्कुल वैल्यू मिल रही है इनके बातों से, तब इस इंसान को मैं कहीं पर भी फॉलो कर सकता हूँ और एक एक बात को मैं सुन सकता हूँ। एक सच में एक फेवरेट इंसान वो बन जाते हैं। ऐसे होता है। अगर किसी इंसान को ऐसे फॉलो करो कि ये जो एक्टिंग करता है बिल्कुल सही एक्टिंग करता है और इसकी जो एक्टिंग है वो देख के कुछ सीखने के लिए मिल जाते हैं। अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो या जो भी हैं, ये देखकर फॉलो कर सकते हो। मगर किसी भी एक्टर की फेक पर्सनैलिटी देखकर, फेक व्यक्तित्व देखकर उनकी तरफ तुम खींचे चले जा रहे हो, तब नुकसान तुम्हारा होगा और किसी का नहीं, क्योंकि वो एक्टर तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे पैसों से वो फिल्म बनाते हैं और अपनी जो भी सक्सेस हैं तुम्हारे पैसों के बलबूते पे बनाई हैं। इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो तुम्हें नहीं जानते, या फिर उनकी जो भी काम है तुम पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता। इसलिए किसी भी एक्टर को फॉलो करना और उन्हें भगवान मानना ये सही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि फिल्में मत देखने जाओ या फिर फिल्मों छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं भी मूवीज़ देखता हूँ सिर्फ एंटरटेन करने के लिए। मैं डिनर करते वक्त या फिर लंच करते वक्त मैं मूवी चला देता हूँ, जो भी आते हैं मैं देख लेता हूँ, उसके बाद टीवी ऑफ। ऐसे होता है। लेकिन आज तक मैंने किसी भी एक्टर को फॉलो नहीं किया है और ना ही किसी की पिक्चर मेरे दीवार में ऐसे चिपकी हुई है। और बचपन से ऐसा ही होता है। मेरे जितने भी सीनियर लोग हुआ करते थे उनके घर में मैं लिटरली देखता था कि सलमान भाई और ऋतिक रोशन के फ़ोटो चिपकी हुई हैं। मैं लिटरली पूछ रहा था कि आप लोग के घर में ऐसी फ़ोटो क्यों चिपकी हुई हैं और इससे क्या बेनिफिट मिलता है। वो लिटरली ये बताते थे कि सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए मैंने चिपकाई है, इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। तो पता नहीं कैसे रियलाइजेशन हो गई थी। अब इनकी फ़ोटो लगा के मैं करूँ क्या। इससे अच्छा यह है कि मैं खुद की फ़ोटो दीवार में चिपका दूँ और खुद को देखता रहूँ और खुद को ही मोटिवेट मैं करता रहूँ। किसी दूसरे इंसान को मतलब इतनी वैल्यू देने से होता क्या है। अगर डायरेक्ट कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर फॉलो करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और भगवान मानना तो दूर की बात।